बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से। मुख्तलिफ जो पोस्टें होती हैं उनमें साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो आखिर में लिया जाता है, और वो इस चीज के लिए टेस्ट लिया जाता है ताकि आपकी जो है वो पर्सनैलिटी है उसके बारे में जो है वो बेहतर तरीके के साथ जांच पड़ताल की जा सके। आप अगर CSS के लिए जाते हैं, PMS के लिए जाते हैं, या कमीशन के थ्रू आप जो है वो ASI के लिए जाते हैं, या MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ जाते हैं, या फिर आर्मी में आप किसी भी जो है वो कमीशन की पोस्ट के लिए जाते हैं, ISSB के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इन सब पोस्टों के लिए आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी मुनासिबत, जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी आपस में मुनासिबत चेक करने के लिए आपसे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का नाम देते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ में आपका IQ चेक किया जाता है और कुछ में आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। कुछ में आपको इस तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं जिनमें आपने जो है वो परफॉर्म करना होता है, कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, कुछ जुमले बनाने होते हैं, कुछ स्टोरीज लिखनी होती हैं। तो ये सब जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का हिस्सा होता है जिसके जरिए आपकी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके हवाले से, जो कि आपसे लिए जा सकते हैं और आपने उनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कितनी टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात, जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि ये इनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपकी जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके बिहेवियर को, आपकी शख्सियत को बेहतर तरीके के साथ जांचने का एक तरीका होता है। और इसमें मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और इसमें जो है वो एक बंदे का जो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, IQ के बारे में, या किसी और कंपोनेंट के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। और ये जो प्रोसेस होते हैं ये न सिर्फ आपकी कमजोरियों को सामने लेकर आते हैं बल्कि आपकी जो खूबियां होती हैं, ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उनको भी जो है वो जज किया जाता है। असेसमेंट, यहां पर अगर IQ असेसमेंट की बात करें, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात करें, तो जो हमारा IQ होता है, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट होता है, ये आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस होता है इसकी मेजरमेंट है कि आप नॉर्मली चीजों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से जो है वो आप चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस क्या है इसको मेजर करने के लिए IQ टेस्ट लिए जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि IQ जो टेस्ट होते हैं वो एक्चुअल जो इंटेलिजेंस जो है उसको मेजर नहीं करते बल्कि एक एस्टीमेट आपको दिया जाता है। और लाजमी बात नहीं है कि IQ टेस्ट जो है वो हर बार हर एक बंदे के बारे में वो प्रॉपर उसका रिजल्ट भी वैलिड हो, तो ये एक एस्टीमेट होता है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन स्केल, इसमें जो IQ की बात है तो इसमें आपसे मुख्तलिफ जो है वो सवाल हो सकते हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, वोकैबुलरी होती है, इंफॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। तो ये भी IQ मेजर करने के तरीके हैं। फिर इसी तरह से वर्किंग मेमोरी स्केल में आप जो है वो डिजिट स्पैन होता है, अरिथमेटिक वगैरह होता है, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग वगैरह, ये भी IQ मेजर करने के तरीके हैं। फिर इसी तरह प्रोसेसिंग स्पीड स्केल में आप सिंबल सर्च होता है, कोडिंग होता है और कैंसलेशन वगैरह, ये प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड स्केल में मेजर करते हैं। फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए जो है वो आप कोई भी बंदा है उसकी जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है उसको बेहतर तौर पर असेस करने के लिए ये टेस्ट जो है वो तरतीब दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अब जो पर्सनैलिटी होती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारी चीजों का, जो कि एक बंदे के इंटायर जो आपका बचपन होता है, फिर आपका जो चाइल्ड एडल्टहुड होता है, ठीक है, टीनेज वगैरह, इन सब में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी के डेवलप होने के लिए। और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, सोशल कंपोनेंट पर्सनालिटी के। और जो है वो कोई एक चीज जो है वो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है सिर्फ एक सिंगल फैक्टर की वजह से वो डेवलप नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं।
तो जो टेस्ट होते हैं वो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए वो इन तमाम चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपकी पर्सनालिटी के बारे में असेस करते हैं, पर्सनालिटी का अंदाजा लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक प्रोजेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं। आपके सब पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको आपने ट्रू फॉल्स करना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो लास्ट टाइम पीएमएस के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आए थे जी कि मैं सच बोलने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा मुझे रेसिंग कार्स अच्छी लगती हैं जी, मैं गाड़ी तेज चलाना पसंद करता हूं। यस नो, आपने ट्रू फॉल्स करना है कि अगर आप तेज गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं तो वेल ठीक है, आप यस करेंगे, अगर आप नहीं पसंद करते तो फॉल्स करेंगे। मुझे जो है वो टाल लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो ये आपकी इनर जो चीजें होती हैं वो सामने आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर मिसमैच होता है वो भी सामने लेकर आता है कि अगर एक जगह पर आप एक सवाल को ट्रू कहते हैं और दूसरे लफ्जों में जब वो सवाल पूछा जाता है फॉल्स कहते हैं, तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग, ठीक है ना, आपके अंदर कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं जो आप जिनमें कंफ्यूज हैं, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन आपकी जो है वो सामने लेकर आती है। ये इसमें बात का जो होता है कि इतना ज्यादा ये मुफीद नहीं होता कि हेल्दी या पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को सामने लाने में, क्योंकि ये जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से डेवलप किया जाता है कि ये साइकेट्रिक डायग्नोस्टिक को जो है वो सामने लेकर आता है और आपकी जो खूबियां वगैरह होती हैं वो इस टेस्ट से सामने नहीं आती। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करें कि जो मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट होती है, मिसाल के तौर पर मैंने बात की है कि एमओडी की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है, पीएमएस में, सीएसएस में, एएसआई के लिए या किसी और पोस्ट के लिए, आईएसएसबी में, तो उनमें जो साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके लिए जाते हैं तो उनमें कुछ आपके जुमले आपको दिए जाते हैं जिनको आपने मुकम्मल करना होता है, ठीक है। जुमला आधा लिखा हुआ है और आधा आपने मुकम्मल करना है। आधा जुमला ये लिखा हुआ है जी कि मैंने रश का फायदा उठाते हुए, तो अब आपने पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव जुमला बनाना है, ठीक है जी। मुझे अंधेरे में, बुरे वक्त में, तो ये उर्दू के जुमले होंगे। 25 जुमले हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम होगा और उस लिमिटेड टाइम में आपने ये जो सेंटेंस होंगे इनको मुकम्मल करना है, ठीक है जी। ये जो हो सकते हैं, फिर इसी तरह से आपके पास इंग्लिश के ही इसी तरह के जुमले हो सकते हैं, तो वो भी आपने मुकम्मल करने होते हैं। तो एक अप्रोच आपने ध्यान में रखनी है कि जुमलों की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो प्रॉपर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने जुमलों को देखा नहीं है, पहले गो थ्रू नहीं हुए, तो ऑन द डे ऑफ टेस्ट आपके लिए टेस्ट जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए वो जुमले मुकम्मल करना आसान नहीं होगा। सो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप उनको पहले प्रैक्टिस कर लें, पहले उन जुमलों को देख लें। बहुत सारे वो जुमले आपको मिल जाएंगे, नेट पर भी अवेलेबल होंगे, दोस्तों के पास होंगे, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, तो ये आपने देखने हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इन इंग्लिश, 100 वर्ड्स होंगे और आपने वर्ड्स को एसोसिएट करना है। मिसाल के तौर पर 9 या 10 सेकंड के लिए आपको जो है वर्ड आपको दिया जाएगा और उस वर्ड को आपने जो है वो जुमले में इस्तेमाल करना है या उससे मिलता जुलता उस लफ्ज को देखकर आपके ज़हन में क्या लफ्ज आता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज आता है जी गार्डन, तो आपने गार्डन का जुमला बनाना है, ठीक है। आपके पास लफ्ज आता है स्काई, आपने जुमला बनाना है। आपके पास आता है ब्लू, आपने जुमला बनाना है। आपके पास आता है स्नेक, आपने जुमला बनाना होता है। 10 सेकंड के लिए वर्ड आएगा और इन वर्ड्स के आपने जुमले बनाने हैं। तो जो भी आपके पास आसान सा जुमला आए, कोशिश करेंगे शॉर्ट जुमला बनाएं, लंबे जुमले ना बनाएं, शॉर्ट जुमले बनाएंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। वेपन आता है, आपके पास गन आता है, ठीक है, मनी आता है, तो इस तरह के लफ्ज आएंगे और उनसे आपने जुमले बनाने होंगे। फिर आपके पास 2 या 3 स्टोरीज आपने लिखनी होंगी इंग्लिश में, ठीक है। आपके पास पिक्चर जो होगी वो प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले होगी 30 सेकंड के लिए और आपने 3 मिनट की एक स्टोरी बनानी है। मिसाल के तौर पर आपको कोई एक तस्वीर नजर आ रही है और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जी कि एक जो है वो गाड़ी उल्टी हुई है, ठीक है, या कोई बंदा जो है वो पानी में डूब रहा है और दूसरा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, किसी बंदे ने गले में फंदा डाला हुआ और वो लटका हुआ है। तो इन जुमलों को आपने किस तरह से बनाना है ये आपने अब पहले प्रैक्टिस करनी है। आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, पॉजिटिव जाएंगे और तब आप कामयाब होंगे। आपने पॉजिटिव तभी जाना है जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपने जुमलों को बार बार लिखा होगा, जब बार बार स्टोरी बनाई होगी, तो उस वक्त ऑन द टेस्ट डे, ठीक है ना, ये आपके लिए बड़ा आसान होगा इन चीजों को मैनेज करना।
और जो मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट वाले दिन आपको टिप देना चाहूंगा वो ये है कि आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जब भी आप टेस्ट को सॉल्व करें तो पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं। आपकी जो मेंटल अप्रोच है दैट शुड बी पॉजिटिव, और नेगेटिव आपने नहीं देखना, नेगेटिव आपने लिखना नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है, और नेगेटिव आपने जो है वो वर्ड यूज नहीं करने साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो एक ही आपके पास जो है वो मेन जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो है जी पॉजिटिव थिंकिंग। आपने जुमले भी पॉजिटिव बनाने हैं, स्टोरी भी पॉजिटिव लिखनी है, और थ्रू आउट द टेस्ट आपने एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है। आपने उम्मीद रहना है, नेगेटिव आपने नहीं सोचना, आपने जो है वो ना उम्मीदी शो नहीं करनी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। जस्ट इन चीजों की प्रैक्टिस करें, बैठकर पढ़ें, तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है जी, विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।